वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, मेरा नाम प्रियदर्शन है। मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर और फोटोग्राफर हूँ। पहले आप काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके हैं अभी तक, और अब हम इस वीडियो में आ गए हैं जिसमें हम जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी मैं दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। पहली कैटेगरी टाइप्स की, जिनमें हम ये जानेंगे कि आप प्रोफेशनली किस तरह के फोटोग्राफर बन सकते हो, और टाइप्स की दूसरी कैटेगरी जहाँ पे हम ये जानेंगे कि टेक्निकलिटीज़ को किस किस तरह से प्रैक्टिस करके किस किस तरह की फ़ोटो खींची जा सकती है। तो पहली चीज़ के ऊपर आते हैं। इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो हम हर टाइप के ऊपर एक सरसरी सी नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप्स की कैटेगरी में। पहले तरह के टाइप जहाँ पे आप प्रोफेशनली किस किस तरह की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो 4 तरह से डिवाइडेड है: नेचर फोटोग्राफी, पीपल फोटोग्राफी, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स और अदर टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो नेचर फोटोग्राफी में पहली है लैंडस्केप फोटोग्राफी। ये देखो कितना अच्छा फोटो है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जहाँ पे जानवरों की फोटोज खींची जाती है। मैक्रो फोटोग्राफी, ये सारे एक डेडिकेटेड फील्ड्स हैं। जहाँ मैक्रो फोटोग्राफी, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बहुत सुंदर फोटो निकाले जाते हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफी, ओ वाओ। एस्ट्रो फोटोग्राफी, ओके, रात के टाइम पे शटर को बहुत देर तक खोल के रखना और तारों को कैप्चर करना। एरियल फोटोग्राफी, यानी कि ऊपर से उड़ते हुए ज़मीन की फ़ोटो लेना, ड्रोन की मदद से फ़ोटोज़ वगैरह लेना, यानी कि आसमान से ली गई फ़ोटोज़। साइंटिफिक फ़ोटोग्राफी, फिर आती है पीपल्स फोटोग्राफी, जिसके अंदर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है। वेडिंग फोटोग्राफी है जो काफ़ी चलती है। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, आप किसी न्यूज़ या किसी की लाइफ या जहाँ पे फ़ोटोज़ होती किसी तरह की न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है। फैशन फोटोग्राफी, कमर्शियल फोटोग्राफी, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी जो मैं करता हूँ, पेट फोटोग्राफी, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट फोटोग्राफी। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे तो काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कई सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के फोटोज़ डालते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। वो अच्छे से खींचे जाते हैं कि देखने वाले की साइकोलॉजी के साथ खेला जा सके और उसे वो बेचा जा सके। फूड फोटोग्राफी, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी। तो ये तो थी जो आप प्रोफेशनली कर सकते हो। और कैटेगरीज के अंदर जो दूसरा टाइप है, उसमें आप टेक्निकलिटीज की प्रैक्टिस करके ये फोटोज़ को खींच सकते हो। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी कैटेगरीज रखी थी कि सेल्फ पोर्ट्रेट है, रूल ऑफ थर्ड्स है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है, टेक्सचर है, हाई एंगल लो एंगल फोटोग्राफी है, शिलूट है। शिलूट उस टाइप की फोटोग्राफी होती है जहाँ पे बैकग्राउंड में और सब्जेक्ट में काफ़ी कंट्रास्ट होता है। सनसेट फोटोग्राफी, बोके फोटोग्राफी, लेंस फ्लेयर फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, अच्छे अच्छे लैंडस्केप से फोटो खींचना। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट का मतलब सिर्फ सीधा ही नहीं होता है, उसके अलावा पोर्ट्रेट यानी कि किसी का चेहरा लेना बहुत क्लोजली, उसकी डिटेलिंग की फोटोज खींचना। कलर वाटर ड्रॉप्स, डायनेमिक टेंशन, लाइट पेंटिंग। लाइट पेंटिंग जो कैमरे का प्रो मोड होता है, उसमें अगर अपन शटर का टाइमिंग ज़्यादा रखते हैं तो बहुत देर के लिए वो फोटो खींच पाएगा, और उस बीच में लाइट जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगी वो सारा कैप्चर हो जाएगा, जैसा कि इस लाइट पेंटिंग में आप देख सकते हैं। फ्रेम विद इन फ्रेम हम देख चुके हैं, अनबैलेंस्ड और बैलेंस फोटो। इस फोटो को अगर आप देखेंगे अनबैलेंस और बैलेंस वाले को, तो ये जो खंबा है वो थोड़ा साइड में आ रहा है, इस वजह से जो भार है फोटो का एक तरफ झुक गया है। अगर सेकंड फोटो को देखेंगे तो एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ खंबा, और इस वजह से फोटो बैलेंस्ड हो गई है। पैनोरामा फोटोग्राफी, वो कितना अच्छा फोटो है। वाटर स्प्लैश, डेप्थ ऑफ फील्ड, हैरी शटर, पेनिंग एंड स्लो सिंक फ्लैश। इसमें हम करते क्या है, वही लंबे टाइम के लिए शटर को ओपन करते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ साथ कैमरे को मूव करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट ब्लर ना हो और उसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। स्ट्रीट फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, हिडन कैमरा मिरर फोटो, नाइट फोटोग्राफी, लाइट ग्राफिटी या फिर जिसे लाइट ट्रेल फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो इस तरह के टाइप्स होते हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं वही अपने प्रो मोड में जा करके, अलग अलग तरह की जो भी आपको पसंद है, क्योंकि मुझे लोगों के और सजीवों के फोटो खींचना बहुत पसंद है। तो आप जब इन कैटेगरीज में फोटोज़ को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे कि आपको किस तरह की फोटोग्राफी पसंद है। कोर्स लगभग ख़त्म हो चुका है और ये आखिरी वीडियो है जहाँ पर मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें बोलना चाहता हूँ, तो आप अपने दिमाग में रखो एक बार फोटोग्राफी शुरू करने से पहले। कुछ फ़ोटोज़ को देखते हुए तो आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में कुछ फ़ोटोज़ आ जाएंगी। 20 ऑफ द मोस्ट फेमस फोटोग्राफ्स इन हिस्ट्री, ओके। तो हम देखते हैं। हेनरी कार्टियर ब्रेसन्स फेमस फोटो मैन जंपिंग द
वुड। हेनरी कार्टियर हिस्ट्री में वर्ल्ड के बहुत अच्छे फोटोग्राफर माने जाते हैं। उनकी ये फ़ोटो है। इस फोटो में एक आदमी लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर से कूद करके जा रहा है। इसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई दे रहा है। इस फोटो की खास बात यह है, हम जो नॉर्मली फ़ोटोज़ खींचते हैं उनमें नहीं होती है स्टोरी, और जब भी किसी फ़ोटो में स्टोरी होती है तो वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है, और वो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये उनकी एक सीरीज़ की फ़ोटोज़ का पार्ट है, द डिसिसिव मोमेंट। उन्होंने इस सीरीज़ में ऐसे फ़ोटोज़ खींचे जहाँ क्षण भर में एक डिसीजन लिया गया था, और वो उस समय की स्टोरी बयां कर रहे थे। पीछे फैक्ट्री है, आगे ये आदमी दौड़ करके जा रहा है। इसका मतलब एक कहानी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूर वहाँ पे कुछ हुआ है। इस तरह काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि ये स्टैनली फॉर्मन्स फेमस फोटो वुमन फॉलिंग फ्रॉम फायर एस्केप। एक औरत और बच्चे गिर रहे हैं, तो ये फोटोग्राफ अपने आप में एक स्टोरी बयां कर रहा है। इस तरह काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स है हिस्ट्री में। और ये जो फोटो है केविन कार्टर्स कंट्रोवर्शियल फोटो। इस फोटो को खींचने के बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया था, जहाँ पर एक बच्चा कुपोषण के कारण मरने वाला और पीछे गिद्ध बैठा, ये मरे और मैं इसे खा जाऊँ। उस समय केविन कार्टर ने ऐसी बहुत सारी फोटोज खींची थी और ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी थी जिन्होंने उन्हें अंदर से हिला दिया था। तो इस समय हमारे पास में इंडिया की कुछ 10 आइकॉनिक फ़ोटोज़ हैं, तो हम देख सकते हैं। फिर से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एक फ़ोटो खींची गई है, वो भी हेनरी कार्टियर द्वारा। ये 1947 की बात है। रिफ्यूजीज एक्सरसाइजिंग पंजाब कुरुक्षेत्र। अगली फ़ोटो है रघुवीर सिंह जी द्वारा खींची गई, वुमन हैडल्ड अगेंस्ट द मॉनसून रेन्स। उसके बाद गांधी जी की फ़ोटो है 1946 की। ये फ़ोटो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को बयां कर रहा है, जो कि कितना शांत है, जबकि ये 1946 की फ़ोटो है जब देश के हालात कैसे थे। मैरी एलन मार्क जब इंडिया आते हैं तो वो बॉम्बे की कुछ ऐसे एरियाज़ को देखते हैं जहाँ पे लोग दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उन्हीं में से एक मरीज़ की फ़ोटो है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। और ये एक मानसून की फ़ोटो है जहाँ पे कैसे एक इंसान बरसात में अपने खाने पीने का जुगाड़ कर रहा है। उसको बंद करते हैं थोड़ी देर। ये सारी फ़ोटोज़ दिखाने का पर्पज़ यही था कि हमने काफ़ी सारे रूल्स देखे, फ़ोटोग्राफी के टाइप्स देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप फ़ोटो क्लिक करें तो क्लिक करने के लिए दिमाग में पहले ये नहीं आना चाहिए कि फ़ोटो कैसे क्लिक करनी है। पहला सवाल ये आना चाहिए कि फ़ोटो क्यों क्लिक करनी है, फ़ोटो क्लिक करने के पीछे कहानी क्या है, आइडिया क्या है, मूड क्या है, फ़ोटो क्लिक करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन। उसके बाद ज़रूरी भी नहीं कि आप कंपोजिशन ठीक से लगाओ, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उस फ़ोटो के इमोशन को ठीक से कैप्चर करो। फोटोग्राफी का एक फेमस रूल और है, और उसे कहते हैं फक द रूल्स, यानी बाहर में गए सारे रूल्स। कोई फ़ोटो अच्छी लग रही है मतलब लग रही है। जब आप फोटोग्राफी सीखेंगे तो आप बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखेंगे, फ़ोटोज़ को देखेंगे, तो कभी भी एक गलती नहीं करनी है कि हम रूल्स को अपनाते अपनाते किसी और का पर्सपेक्टिव अपना लें। हमेशा फोटोग्राफी को एक जरिया रखना है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो फोटोग्राफी के ज़रिए निकल के बाहर आ सके। आप अगर और फोटोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मैं 2 नाम बता रहा हूँ फोटोग्राफर्स के। एक हेनरी कार्टियर, दूसरे हैं भारत से रघु राय। और अगर आप कोई चैनल चाहते हैं जहाँ से आप और ज़्यादा फोटोग्राफी सीख सकें तो कुछ फेमस चैनल हैं, जैसे कि मैंगो स्ट्रीट हो गया, और उसके अलावा आर्ट ऑफ फोटोग्राफी हो गया, और उसके अलावा एक कुणाल मल्होत्रा का चैनल है, भारत से ही है, तो अच्छे से फोटोग्राफी के बारे में समझाते भी हैं और गियर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफ्स दुनिया में हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से जाके सीख सकते हैं। इस कोर्स को ख़त्म करते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी फ़ोटोग्राफी के साथ में, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग फंक्शंस के साथ में। कुछ फ़ोटोज़ को देखिए, उनका ब्रेकडाउन देखिए, वो क्यों अच्छी लग रही है, वो कैसे खींची गई, और शायद यही तरीका है कि धीरे धीरे हम फोटोग्राफी में और बेहतर हो सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं इस कोर्स को और इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं कर रहा हूँ इंडिया टूर। मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर और फोटोग्राफर हूँ। ये मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के हैंडल हैं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरी जर्नी के साथ। और अगर आपके कोई दोस्त फोटोग्राफी परस्यू करना चाहते हैं तो उन्हें एक और सजेस्ट कीजिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फोटोग्राफी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते रहिए और देखते रहिए बिट्टू कहाँ जा रहा है।